साथी साम्राज्य न्यूज चॅनलच्या मी कलाकार या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। नेहमीप्रमाणे आपण एका कलाकाराला भेटतोय आणि ह्या कलाकारामध्ये किती रंग आहेत, किती बघावे तेवढे कमीच आहेत। मिमिक्री आर्टिस्ट, सिंगर, गायनाची आवड, कुठलीही शिक्षण न घेता, प्रशिक्षण न घेता त्याच्या बरोबरीने जोपासलेली चित्रकला, ही एक वेगळी कला आहे, वेगळं आर्ट आहे। मनामध्ये जे लपलेलं आहे, जे दडलेलं आहे ते एका कागदावर साकारणं हे सहज शक्य नाही आहे। पण आज ह्या सरांनी कसं ते साकारलंय हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय। सर नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम आप अगर बताओ। मेरा नाम साहिर महबूब नदाव, मैं शोलापुर का रहने वाला हूँ। आप शोलापुर में हो, इतना आर्ट आप में है। अच्छा। कैसे किया ये सब? क्योंकि जब आपने शुरुआत की थी, हाँ। कुछ नहीं, काफी सालों पहले। अच्छा। तब ये बहुत मुश्किल था। आप तो इलेक्ट्रो मीडिया है कि फटाफट हम लोगों तक पहुंच जाते हैं, तब कैसे किया? तो मैं जब बहुत छोटा था, तकरीबन बहुत पुरानी बात थी, 1900 ये तकरीबन 83 की बात है। तो मैं एक होटल में एक पेंटिंग दिलीप कुमार की बनाई हुई मैंने एक स्केच देखा था। तो मैं वो काफ़ी छोटा था, वो नज़र पड़ गई मेरे दिलीप कुमार के स्केच पर। तो लगातार वो हमेशा वो जगह जाकर देखना और वो अपने मन में साकार करना वो स्केच, और घर आकर एक इच्छा हो गई कि मैं ये स्केच बना सकता हूँ। तो मैंने वो जिद से अपनी एक शुरुआत की, मैंने कागज़ और पेंसिल पे, और एक शौक़ हो गया मुझे। वो देखने के बाद मुझ पर थोड़ा सा असर हो गया कि मैं बना सकता हूँ, और मुझ में एक जिद निर्माण हो गई। तो घर से ये चीज़ के लिए कुछ सपोर्ट मिला? आपकी फैमिली कैसी थी, यानी कैसी? नहीं, हालात अच्छे नहीं थे उस वक्त। पिताजी काम करते थे और उस हालात में एक शौक़ भी हो गया, और बहुत ज़िद्दी था मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा कुछ पेंटिंग की थोड़ी सी शुरुआत मैंने की, तो ज़्यादा समय मैं अपनी पेंटिंग को दिया करता था और पढ़ाई में थोड़ा सा कम था। और यल्ला दस्सी की जो पेंटिंग थिएटर में लगी रहती थी, वो घंटों से जाके खड़े होकर देखता था, और ऐसे शुरुआत मैंने की है। जैसे एकलव्य के जैसे आपकी ये पेंटिंग की पढ़ाई हो गई है। जाकर तो गुरु के पास सीख नहीं पा रहे थे? नहीं, उतने हालात नहीं थे कि किधर जाकर सीखे, लेकिन एक कलाकार को एक ऐसे एक जिद होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने कुछ सीखा है अपने जिद से, और बहुत कुछ बनाई स्केचेस मैंने। तो आपने उस वक्त पढ़ाई कहाँ तक की? उस वक्त मैं पढ़ाई वहाँ से, जब मैं 12th तक सीखा, मैं वहाँ से छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारा समय पेंटिंग में निकालता था मैं। तो घर से कुछ डांट फटकार मिलती थी? हाँ, मिलती थी। क्या पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता बेटा, खाली तो आप स्केचेस बनाते हो, क्या है ऐसा, क्या करना है आपको ये स्केच बनाकर, ये तो क्या तुम्हारे भविष्य में आने वाली चीज़ नहीं है। तो मेरा एक ही मकसद था, मैं ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा एक अच्छा आर्टिस्ट बनूंगा, और कुछ तो एक मैं अपने समाज के लिए या ऐसा कुछ अपने लिए कुछ तो ऐसा करूंगा मैं, जिससे लोगों को भी उसकी प्रेरणा मिले, कुछ तो लोग सीख सके। कितना खर्च आता था आपको स्केचेस बनाने में? कुछ नहीं, उस वो पुरानी बात थी, वो ज़माने में कितना 2-5 रुपए को कागज़ मिलता था, वो कागज़ के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे उस वक्त। तो मैंने कितना तो ऐसा वक्त निकाल कर स्केचेस बनाता था मैं। और मुझे अमिताभ बहुत पसंद था उस वक्त। अमिताभ की फ़ोटोज़ जमा करना, उसको
रख के उसको उसकी छवि पूरे मन में बैठी हुई थी। तो बस निकालते बहुत सारे अमिताभ के स्केचेस मैंने निकाला था उस वक्त। तो आपको बस कागज और पेन से काम चल जाता था? हाँ, कागज़ और पेन से काम चलता था। तो पेन अगर इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पे इरेजर इस्तेमाल नहीं कर पाते थे? मैंने शुरुआत तो पेंसिल से शुरू की थी। पेंसिल पे बहुत ऐसे ढेर सारे स्केचेस बनाए और मेरी एक नज़र हुआ करती थी कि जब मैं कोई फ़ोटो देखता हूँ ओरिजिनल, तो इतना एक सोचता था मैं कि ये जो ओरिजिनल फ़ोटोज़ है तो उसको जितना हो सके हूबहू निकालने की पूरी कोशिश करता था। अगर मुझे एक आँख निकालना हो, अगर फ़ोटो में जो है स्केच में निकालना है, तो तकरीबन मुझे 2 से 4 दिन लगते थे। इतनी नज़र बारीक थी कि जितना समय दे सकूं मैं अपने स्केचेस के लिए तो मैं देता था उस वक्त। और एक तकरीबन मुझे एक स्केच बनाने के लिए 5 से 6 दिन लगते थे मुझे। तो आपने जो एक अमिताभ का आपके ऊपर एक जुनून था, आप अमिताभ के इतने बड़े फैन थे, तो आपने एक स्केच भी बनाया था अमिताभ का। तो मैंने सुना है कि आपने वो अमिताभ जी को ही गिफ्ट किया। हाँ। तो आप कैसे पहुंचे वहां तक? मेरे दोस्त के वजह से पहुंचा मैं। मेरे दोस्त के रिलेटिव्स मुंबई में रहते थे, तो विजय माने मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार इतना अच्छा आप अमिताभ के बनाते हो स्केचेस, अगर ये अमिताभ को देंगे तो कैसा रहेगा। और मेरे भी मन में इच्छा थी कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, तो अमिताभ बच्चन जी को मैं ज़रूर ये स्केच बना के उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर दूंगा, ये ऐसे मेरी तमन्ना थी उनसे देने के लिए। और मैंने 96 में पहली बार मेरे मित्र के साथ बॉम्बे चला गया और उनके जन्मदिन पर उनके निवास स्थान पर गया। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और एक जगह खड़ा रहा और अमित जी के मैनेजर जो उनके जो असिस्टेंट जो है वो बाहर आए। वो जैसे ही अमित जी आएंगे तो उनको आप ये स्केच देना। और जैसे ही वो गेट खुला और अमित जी बाहर आए गेट के, तो स्केच लिए उन्होंने और बोला आपने बहुत खूबसूरत बनाया, ये कोई फ़ोटोग्राफी लग रहा है मुझे। नहीं, मैं स्केच बनाया वहाँ हाथ से। उन्होंने बहुत प्रशंसा की मेरी। ऐसे फिर वो शुरू हो गया उनसे मुलाकात। तो कैसा सिलसिला है आज अमिताभ जी के साथ आपका? आज तकरीबन उनको मैं 15 साल से मिल रहा हूँ। उनके जन्मदिन पर जाता हूँ और उनके पत्र मुझे आते हैं और हर वर्ष उनके जन्मदिन पे जाता हूँ, स्केचेस भेंट देकर आता हूँ और वो भी बहुत पसंद करते हैं स्केचेस देखकर। तो आप उनको जो स्केचेस देते हैं, हर साल नया स्केच उनके लिए आप बनाते हो। अच्छा। तो जो स्केच उनको देते हैं तो बाद में उन स्केच का क्या होता है? वो स्केचेस अब तो इतने खूबसूरत बनते हैं, जब मैं एक स्केच को 8 से 10 दिन या महीना भी लगता है, इतने खूबसूरती से बनाता हूँ। और ये स्केच वो बड़े शौकीन है, जैसे वो स्केच लेने के बाद तो प्रशंसा करते हैं वो। और कैसे बनाई आपने स्केच, जितने चित्र की मैं प्रशंसा करूँगा कम ही है। बहुत तारीफ़ करते हो स्केच देख के, तो मेरी भी इच्छा हो जाती कि उनके जन्मदिन के अवसर पर ये ऐसा स्केचेस से भेंट दो। ऐसे तो उन्होंने संभाल के रखे हैं आपके स्केचेस? हाँ, रखे। और उन्होंने अपने स्केच अपने बेडरूम में हॉल में उन्होंने लगाए, मेरे पेंसिल स्केच बॉल पेन से बनाए हुए स्केचेस सब लगाए हुए उन्होंने। तो अच्छा, आपके स्केचेस उनके घर की शोभा है आज। अमिताभ के अलावा और भी बहुत आर्टिस्टों से या हाँ, मिला आप हूँ। मिले हो? दिलीप कुमार जी को मिला हूँ और इसे मिला, धर्म जी को मिला हूँ, गुलजार साहब जी को मिला हूँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अब क्या बता, सभी को मैं मिला हूँ, जाता हूँ। मेरे भी एक ये हो जाए कि मैं पेंसिल स्केच बनाता हूँ। आज मेरा ये आर्टिस्ट तक जाने के बाद वो उनको कैसा लगता है, वो प्रशंसा करेंगे या उनको अच्छा लगा। एक मुझे एक शौक़ है, मैं अपना प्रोफेशनल संभाल के स्केचेस बनाकर उनको देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप के स्केचेस वहाँ तक जा रहे हैं और आप
कि जो खुशी है अच्छा। वो आपको मिल रही है। मिल रही है। तो ऐसे ही सिलसिला आगे रहेगा, लेकिन तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साम्राज्य न्यूज चॅनल। पिल्लू, आता साम्राज्य न्यूज चॅनलवर तू पण दिसणार आणि मम्मा ही आपलं मत स्पष्टपणे मांडणार। अभी साम्राज्य न्यूज चॅनल का बोलबाला रहेगा। साम्राज्य चॅनल बनेल सामान्यांचा आवाज। यू आर वॉचिंग साम्राज्य न्यूज चॅनल। साम्राज्य न्यूज चैनल इज परफेक्ट न्यूज चैनल। साम्राज्य कुछ ऐसा करेगा पता नहीं, बड़ा बड़ा धमाका होना चाहिए। रुपेरी पडद्यावर आपली कला सादर करताना तुमच्या आमच्या सर्वांच्या मनाला भुरळ घालणाऱ्या अशा कलाकारांना भेटा मी कलाकार या कार्यक्रमात। पाहायला विसरू नका, सोमवारी सकाळी 8:30 वाजता, शनिवारी रात्री 10:30 वाजता आणि रविवारी रात्री 9:30 वाजता। ब्रेकच्या नंतर पुन्हा एकदा बोलूयात नदाब सरांकडे। नदाब जी, अभी तो आप बच्चन जी के घर हर साल जाते हो, धर्मेंद्र जी से मिलते हो, अच्छा। गुलजार जी से मिलते हो, इतना आपका वहाँ पे मेल जोल है। कभी ऐसा मन नहीं किया कि फिल्मों में जाए? इच्छा हुई तो मुझे पेंटिंग के साथ साथ ये इसका भी शौक है, ऐसा कुछ आवाज़ें निकालना या कुछ ऐसा सिंगर की या कुछ तो सिंगिंग और फिल्मों में काम करना, ये तो बचपन से इच्छा थी मैं कुछ तो ऐसे करूँ। और मैंने शुरुआत की हमारे शोलापुर के डायरेक्टर एजाज़ अहमद, जो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मराठी मूवी गाँव की तरह भानगड़ी सदरा, उन्होंने मुझे पहला चांस दिया उस फिल्म के लिए, जो मेरा एक किसान का रोल था, मैंने उस फिल्म में किया। उसके बाद लगातार ऐसे एक मराठी 5-6 फिल्मों में मैंने किया है काम। दूसरी गोष्ट जगह बिगड़ी अंतयात्रा और गजनी की बारात, जो हैदराबाद में बनी हुई है, हिंदी मूवी थी। वो बहुत कॉमेडी मूवी हाँ, थी। कॉमेडी फिल्म थी। और रोल नंबर 18, एक बच्चे के पिताजी का रोल किया। और दूसरी गोष्ट शिंदे साहब जी पर बनी हुई थी फिल्म, उस फिल्म में भी मैंने काम किया है। और ऐसे हिंदी बहुत सारी शिंदे साहब की फिल्म। बायोग्राफी थी। हाँ थी, हाँ। और ये फिल्मों के साथ साथ अच्छा। ये जो आप स्केच करते हो, अच्छा। इस पे गुजारा चल जाता है? चलता मैं क्योंकि अपना हाँ, शौक हाँ। और अपना घर, अच्छा हाँ, तो ये मैं दोनों चीजें हैं। ये मैं इसको शौक करके रखा हूँ। और एक्चुअली मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, फ़ोटो शूटिंग, ये मेरा बिजनेस है, व्यवसाय है मेरा, उस पर मेरा गुजारा होता है। हाँ, बस एक इच्छा है कि कुछ तो एक ऐसा बड़ा प्रदर्शन भरवाऊँ। हाँ, मैं उसी पे जाने वाली थी कि आप अमिताभ जी के घर हर साल जाते हो। अच्छा। हर बर्थडे को आप गिफ्ट देते हो। कभी अच्छा। अमिताभ जी ने ये बोला नहीं कि आप आपके प्रदर्शनी लगाते हैं, पिक्चर में कुछ ऐसा अच्छे से रोल देते हैं या कुछ ऐसे? अमित जी आप तो गिफ्ट देते हो, उनकी तरफ से कभी गिफ्ट मिला नहीं? उनके तरफ से ऐसा कुछ गिफ्ट ऐसा मिला है, ऐसा कुछ पत्र द्वारा उनके वो उसका धन्यवाद देते हैं उस पेंटिंग का, स्केच का। चलो, आप उनके लेकिन धन्यवाद मैं से खुश शायद हो। हाँ उनके धन्यवाद से खुश है, लेकिन ऐसा समय नहीं मिला कि मैं मुँह खोल के उनको कुछ तो बताऊँ। अगर वो समझ गए तो ऊपर अच्छा वाले की होता था। मेहरबानी। ऊपर वाली की मेहरबानी, जो मैंने जो किया है, जो मेरा फर्ज था, मैंने स्केच बना के दिया। मेरी जो इच्छा थी उनसे मिलना करना, आर्टिस्ट लोगों से, ये मुझे एक शौक़ था। वो मेरा अपना प्रोफेशनल संभाल के मैं सब करता हूँ।
अभी आप ये कह रहे थे कि आप मिमिक्री करते हो, हाँ मिमिक्री भी करता हूँ, शौक ऐसे स्टेज बस पे करते हो, फिल्मों में करते हो, या ऐसे ही शौक? बस ऐसे एक शौक है। ऐसा एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, शायद उसे स्टेज मिले या घर मिले या ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करने का मौका मिले तो एक आर्टिस्ट बेधड़क अपने एक्टिंग कर देता है। ऐसे बस एक आर्टिस्ट में एक जुनून होने चाहिए। जैसे मैंने एक पेंटिंग में एक अपना एक जुनून मैंने किया तो मैं कर सकता हूँ। मेरे में बचपन से एक खूबी रही है कि मैं कभी कोई चीज़ को देखता हूँ तो उसको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं स्केच बनाता हूँ, ये मेरी ज़िद है कि मैं बना के रहूँगा और पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मेरे को आ जाती है चीज़। और जैसे एक आवाज़ निकालना, ये भी मैं उस ज़माने में कैसा शिबा का गीत माला, मीना का गीत माला जो आते थे उस वक्त पूरी तरह से उसको ध्यान सुन के, जैसे कि अभी किसी कलाकार की आवाज़ है, वो एंकर करने वालों की आवाज़ बड़ी बुलंद रहती थी, बुलंद होती है, तो कोशिश करता हूँ। अमीन सयानी की हुआ करती उस वक्त, उसके गीत के साथ मुझे भी ऐसे थोड़ा सा एक शौक आता है कि हम गा सकते हैं या ऐसा हम एक्टिंग कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी आवाज़ें निकाल सकोगे कि वो दौर याद आ जाए? निकाल सकता हूँ ना ऐसे। तो पेश कीजिए। एस पी बालसुब्रमण्यम जी की आवाज़ है, तो सिंगिंग में आपको बताओ। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है फिर भी प्यार उदास है, उनसे कहना दूर सही मैं दिल तो दिल के पास है, तू ये संदेशा उनको सुनाना हो, तू ये संदेशा उनको सुनाना मैं पीछे आया, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा। क्या बात है, कुछ पल के लिए तो ऐसे लगा कि थे। सुब्रमण्यम साहब ही गा रहे हैं। थैंक यू। जैसे आर.डी. बर्मन जी है, उनकी आवाज़ है किशोर कुमार। अरे जरूर आप पेश कीजिए, हमारे दर्शकों को भी खुशी होगी सुनने में। ये तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। ऐसे वो आर.डी. बर्मन जी है। किशोरदा का एक आवाज आपके सामने गाऊंगा। दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब है दीवाने, पत्थर के दिल मोम न होंगे, चाहे जितना नीर बहाले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं सहना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। बहुत खूब। मिमिक्री करना चाहोगे? हाँ चाहता हूँ। मैं एक धर्मपा जी के एक मिमिक करना चाहूँगा, जो शोले फिल्म से धर्मपा जी पर टाकी पर खड़े होकर बसंती को मनाने के लिए है वो। इसके आगे 100 साल बाद में भी वो चलेगा। हाँ चलेगा। हाँ तो कुछ ऐसे आवाज़ें निकालने का थोड़ा सा बहुत कुछ शौक है, और मैं बचपन से थोड़ा वो सुन के मैं ऐसे निकालने की कोशिश करता हूँ। धर्मपा जी ऊपर अपने बसंती को मनाने के लिए खड़े होकर टाकी पर वो बोलते, वही आपके सामने पेश करूँगा। गाँव इस बसंती से मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बूढ़ी माँ से बीच में भांज मार दे, अब मैं इस दुनिया में न रहूंगा, गुड बाय। अरे भाई गुड बाय क्या होता है? जब अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं, ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? मत पूछो चाचा, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये जो बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा। जब कोई
प्रेमी जान देता है तो भयंकर की मुसीबतें आ जाती है। कैसी मुसीबतें आ जाती है? अकाल, सुकाल, जैसा सहजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगे, इस बुढ़िया की वजह से। तो गाँव वालों, मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बस इस खूब। तरह से ऐसे लगा कुछ पल के एक- लिए कि मैं शोले देख रही हूँ। अच्छा। बहुत ही सही सही मिमिक्री कर रहे हो आप। और एक नाना पाटेकर जी का आपके सामने निकाल, मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा। जी। क्या दुश्मनी थी तेरे भाई से मेरी, अमेरिका में पढ़ता था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देख किशन करण को समझा, नहीं समझा गोली मार। धंधे में कोई किसी का भाई नहीं होता है, कोई किसी का बेटा नहीं होता है। थैंक यू। ऐसे सही। बहुत सारी आवाजें हैं। सही सही। एक पल के लिए भी ऐसे नहीं लगा कि ये नाराजी नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। इतना काफी आप में छुपा है। हम्म, ये सारा टैलेंट अच्छा। कहाँ से आया है? बस एक जुनून चाहिए आपको, उस नज़र से उस आर्ट को देखना चाहिए कि जिन्होंने जो किया है, हम अपने सच्चे मन से कोई भी अगर एक चीज़ को देखेंगे तो उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आवाज़ निकाली है, मैंने शोले फिल्म देखा बहुत बार, तो धर्म जी को देखा कि वो क्या इस अंदाज में बात करते हैं, तो बस ऐसे ही उनको देख के थोड़ा सा वो अपने आप में बात आ गई। अगर हम फिल्म देखें, वही डायलॉग सुने, बस पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए, मैं कि आवाज़ में निकाल सकता हूँ। किशोर कुमार की मैंने निकाला, आरडी की निकाला, इससे एसपी बाल सुब्रमण्यम जी की निकाला, तो आ जाती है। हम उसमें तरह से एक मिमिक आर्टिस्ट क्या है, तो उसमें आप पूरी तरह से खो जाने के बाद ही वो चीज़ आप में आ जाती है। तो उस नज़र से आपको देखना चाहिए, तो आ जाती है वो चीज़। तो बस ऐसे मैंने अपने आप में ऐसा फॉलो किया, मैंने उसको पूरी तरह से निखारने की कोशिश की कि एक कलाकार को बाहर निकालना है। और ये बस मुझे सब ये शौक़ है, ये ऐसा कर सकता हूँ मैं। कोई चीज़ ऐसी उतनी हार्ड नहीं होती जैसा कि हम नहीं कर सकते। अगर मन में अगर इच्छा होगा तो कर सकता है कोई भी। आज इतने ट्रेनिंग स्कूल चलते हैं, अच्छा एक्टिंग स्कूल चलते हैं, अच्छा। बच्चे वहाँ जाके सीखने की कोशिश करते, फिर भी इतने मकाम तक आना, इतना आर्ट खुद में पैदा करना अच्छा बहुत मुश्किल होता है। आपने तो किसी भी चीज़ की तालीम नहीं ली है, नहीं लिया, फिर भी आप हर चीज़ कर रहे हो। तो आप ऐसा ही, ये जो नए कलाकार उभर रहे हैं, अच्छा, इनको क्या बताना चाहोगे? मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अपना एजुकेशन संभाल कर, अगर जहाँ तक टैलेंट की बात है तो हर कलाकार में, हर एक आर्टिस्ट, हर एक बच्चे में वो कलाकारों में जो होता है उस फन को आगे निकलना चाहिए। और इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि आप बाहर आ जाओ कले की ओर, और कर सकते हैं आप। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा कि हम सारेगामा देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं। आप घर से बाहर आ जाओ, क्लास लगाओ, यानी कि आप कुछ करने की अगर हिम्मत रखते हैं तो मेरा ये कितना है कि आप बॉम्बे जैसे जगह से जाके अपने किस्मत आजमाओ, आपको में चीज़ आ जाएंगी, आपका कलाकार बाहर आ जाएगा। पर कोशिश करो, जहाँ तक करने से ये सब आ जाएंगी बातें। एक अच्छा आप में अगर टैलेंट हो तो उसको निखारने की कोशिश करो, उससे बाहर लाओ। जब तक कलाकार बाहर नहीं आएगा तो अपनी पहचान कैसा बनाएगा वो। तो अपनी पहचान बनाने के लिए ये सब कदम उठाने होंगे आपको। खुद को ही तराशना जरूरी है। खुद को ही तराशना ज़रूरी है। अभी इस मकाम तक पहुँचे हो अच्छा कि अमिताभ जी के घर पे जाकर अच्छा। आप खाना खा सकते हो, हाँ यहाँ तक तो पहुँच गए हो। अच्छा। इसके आगे भी कुछ ख्वाब है? कुछ बस ऐसा है, अब जहाँ तक मैं ज़िंदा हूँ मैं यही कोशिश करूँगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और जहाँ तक ये मैं इतना ही कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ऐसे स्केचेस बनाऊँगा, कुछ आवाज़ें रहेंगी, या कुछ मुझ में जो टैलेंट रहेगा लोगों तक बताऊँगा। जैसे कि हम ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए लोगों को हम अपनी कला पेश करते हैं कि सामने वाले कलाकार में वो हिम्मत आ जाए कि कुछ तो हम आर्टिस्ट ऐसा बन सकते हैं।
या कुछ अगर मेरी पेंटिंग लोगों तक जाने के बाद अगर बच्चों में कोई ऐसा कुछ ऐसा लगा कि मैं साहिर नदाब का एक स्केच बनाऊंगा, ऐसे कुछ देख कर, तो उसमें भी वो बातें आ जाएंगी, कुछ वाइज होने दो या कुछ भी होने दो। एक बच्चे में एक टैलेंट आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अगर उसमें अगर उसका करियर बनता होगा तो भविष्य में एक बहुत बड़ा कलाकार कहलाएगा वो। बस उस नज़र से उसको देखनी चाहिए कि आर्ट। आप में इतना कुछ है, हम यही दुआ करेंगे कि आपकी जल्द से जल्द बड़ी सी एक एग्जीबिशन लगे जिसमें आपके स्केचेस हो ज़रूर। और आपका नाम ये दुनिया भर में जाए। अच्छा। जो भी आपकी मिमिक्री है, जो भी आपका गाणे का शौक है, ये लोगों अच्छा। तक जाए। हम्म, आणि मी लोकांना एकच विनंती करेन हम्म, की कलाकार हा जन्मतः असं म्हणतात की कलाकार जो असतो त्याच्या वाटेला कधी पैसा हा येत नाही किंवा तो त्याच्यासाठी महत्वाचा नसतो। त्याला फक्त त्याची कला हवी असते आणि त्या कलेसाठी तो जगत असतो। पण नुसत्या कलेवरती कधीही कुणाचं पोट भागत नाही किंवा घर चालत नाही। तर ह्या कलाकाराला दाद देणं आणि त्याच्या कलेचं आपण पण थोडंसं सहकार्य करणं हे खूप महत्त्वाचं, खूप गरजेचं आहे। आणि असंच आपल्या सोलापूरच्या मातीतून जन्माला आलेले हे कलाकार यांना आपल्या सगळ्यांच्या साथीची गरज आहे आणि ती साथ जर आपण सगळ्यांनी त्यांना दिली तर खरंच आपल्या सोलापूरच्या कलाकारांचं, आपल्या सोलापूरचं नाव हे साता समुद्रापलीकडे जायला वेळ लागणार नाही। तर दर्शको, एवढीच विनंती मी करेल आपल्या साम्राज्य न्यूज चॅनलकडून की ह्या सगळ्यांना आपल्या साथीची गरज आहे, तर चला सगळे मिळून यांना साथ देऊ। और आपने जो आपका इतना कीमती वक्त, देखो सबका वक्त बहुत कीमती होता है जो अपने आप में, लेकिन आपके हर एक पल पल को आप जाया नहीं जाने देते। आप आपका मिमिक्री आर्टिस्ट जगह रखते हो, स्केचेस रहता है, उसमें से घर चलाने के लिए फोटोग्राफी चलती है। ये सारे काम को निपटा कर आपने हमारे चैनल के लिए जो भी वक्त दिया है उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत शुक्रगुजार है। और मैं साम्राज्य चैनल का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे से छोटे आर्टिस्टों को इतना मौका दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।